वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13। यह कविता है, कविता का नाम है एक तिनका और इस कविता के रचनाकार है कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का वाचन। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। प्रथम पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द घमंड यानी अभिमान, ऐंठा हुआ यानी अकड़ा हुआ, अकड़ में, मुंडेर यानी छत का किनारा। अब हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो कवि उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस दिन वो ऐसे बालकनी में, मुंडेर कहते हैं कम छत की, मकान की छत के ऊपर जो बालकनी बनी होती है वहां खड़ा हुआ था। मुझे घमंड था, किसका? बंगले का, मकान का, धन दौलत का। मैं घमंड के साथ में वहां आकर खड़ा हुआ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, घमंड के साथ अकड़ कर मैं वहां खड़ा था। कहाँ? बालकनी में। एक दिन जब था मैं मुंडेरे पे खड़ा, बालकनी में खड़ा था, तो उसी समय अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ सूखी घास का तिनका, कचरा, सूखी घास का तिनका क्या हुआ? आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में गिर गया, मेरी आंख में गिर गया तो हालत बड़ी खराब हुई। मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। दूसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का हम अर्थ देख लेते हैं। देखिए, झिझक उठा यानी तिलमिला उठा है, क्रोध से तिलमिलाना, बेचैन यानी व्याकुल, मूठ है कपड़े की गांठ, और ऐंठ यानी घमंड या अकड़। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। कवि कहता है जैसे ही तिनका मेरी आंख में पड़ा, बाहर वहां ऐंठ कर खड़ा था बालकनी में, बड़े घमंड से खड़ा था, अकड़ कर खड़ा था, और हवा से एक तिनका क्या आंख में गिरा, वह मैं तो व्याकुल हो उठा, क्रोध आया है, अरे कहां से कचरा आया, मेरी आंख में गिर गया, व्याकुल हो गया, मैं दुखी हो गया। आंख में कचरा गिरते ही आंख लाल होकर दुखने लगी, दर्द होने लगा। आंख, भाई कचरा गिरा है आंख में तो क्या कर रहे हैं, आंख मसलते मसलते लाल हो गई, दर्द होने लगा आंख में, आंख दुखने लगी। कुछ लोग भागकर आए, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? उनका अरे भैया कचरा गिर गया आंख में। अरे अभी तो इतनी अकड़ में खड़ा था, किसी से बोल ही नहीं रहा था, और अब क्या? अरे मेरी आंख में कचरा गिर गया, अरे कोई देख के निकाल दो। है सारी अकड़ क्या हुई, गायब हो गई तेरी। कुछ लोग मूठ देकर तिनके को निकालने का प्रयास करने लगे, कपड़े की गांठ बनाई, आंख से कचरा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आंख से कचरा निकालने का प्रयास कर रहे हैं कपड़े से, और आंख में पीड़ा के कारण दर्द हो रहा था, बड़ा ही दर्द हुआ क्योंकि कचरा गिर गया आंख में। एक छोटा सा कचरा भी आदमी की औकात बता देता है। क्या औकात है तेरी, किस बात का अहंकार है तेरे को? इसी दशा में मेरी सारी अकड़, सारा घमंड गायब हो गया। बेचारी अकड़ के पास कोई रास्ता न था छोड़कर भागने के सिवा, फिर कैसे अकड़ कर खड़ा रह सकता था? मैं आंख में कचरा गिरा कहूं, नहीं दूर रहो मुझसे, ऐसी अकड़ कहाँ? तब तो क्या दूसरों की मदद चाहिए, क्यों? आंख में कचरा गिर गया है। जब
जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अरे ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तीसरे पद्यांश के वाचन के बाद में इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का हम अर्थ देख लेते हैं। इस पद्यांश में आए हुए क्लिष्ट शब्द है ढब से यानी तरीके से, समझ का मतलब होता है बुद्धि, और ताना यानी उलाहना, ऐंठता यानी घमंड करना। अब हम देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि हरिओत जी कहते हैं कि जब बहुत प्रयत्न करने के बाद में आंख से तिनका निकल गया, जब लोग निकाल रहे थे तो उस समय मेरे घमंड तो टूट गया, सारी ऐंठ निकल गई। तो उस समय मेरी समझ ने, मेरी बुद्धि ने ताना मारा, मुझे उलाहना दिया कि क्या बात है, तू इतना किस बात का घमंड है तुझे, अरे तेरे धन दौलत मकान ऐश्वर्य किस काम का, जब एक तिनके से तू दुखी हो गया। तो इस समझ ने, इस बुद्धि ने मुझे ताना मारा, ताना देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, तो इतना ऐंठता किस लिए है भाई। मुझे ही, मेरे मन में ही विचार है, मेरी समझ ने ही कहा कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, एक तिनके से ही मेरा सारा घमंड टूट गया, ऐसा घमंड किस काम का जो एक तिनके से ही टूट जावे, क्योंकि ये एक तिनका ही तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए काफी है। मेरी समझ ने कहा कि एक तिनके ने ही तेरा घमंड चकनाचूर कर दिया है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कौन कह रही है? मेरी समझ, मेरी बुद्धि, कि एक तिनके ने ही तेरा घमंड तोड़ दिया, तो ऐसा घमंड किस काम का है। तिनका अर्थात कमजोर से कमजोर को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, छोटे से छोटे को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि एक तिनका भी कमजोर नहीं है, जबकि हम क्या समझ, क्या है, पैरों तले का तिनका है, उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें घमंड है, घमंड के कारण हम किसी दूसरे को कमजोर समझते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न है कविता का भावार्थ लिखिए।